नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ने वाले हैं। कल हम लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़े थे। आज हम एक्टिनाइड तत्वों का बायोट्रिक के माध्यम से हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे। तो हम पहले इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं, एक्टिनाइड तत्वों को हम 5F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है, जैसे है ब्लॉक तत्वों को हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ये अंतर संक्रमण तत्व है, अंतर संक्रमण की दूसरी श्रेणी है, तो इसको हम दूसरी श्रेणी है, इसलिए द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं, यानी कि द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, एक्टिनाइड में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो F कक्षक में भरा जाने के कारण इसको F ब्लॉक के तत्व, जिसके कारण F ब्लॉक के तत्व हम कहते हैं। तो इसका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में भरा जाता है, जिसके कारण इसको F ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है N-2 F, और F में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 0 से 14 के बीच, यानी कि 14 तक भरे जाते हैं। इसके बाद N-1 D, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो 0 से 1 भरा जाता है, और जो N-S होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। ठीक है। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ N है, तो N की जगह अगर अब मैं 7 रखता हूँ तो 7S2 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं N की जगह 7 रखता हूँ तो 7 - 1 यानी कि 6D हो जाएगा। 6D 0 0 2 1। ओके। और इसमें हम रखेंगे 7, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5F। ठीक है। 5F 0 2 14, यानी कि 0 से 14 तक हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है। और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो F कक्षक में जाने के कारण ये F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? थोरियम का। थोरियम एक अपवाद है कि थोरियम का जो होता है, थोरियम जो एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है, थोरियम, इसको हम TH से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 5F 0 6D 2 और 7S2। ठीक है। ये होता है 5F 0 6D2 7S2। अब इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो हमको पता है कि थोरियम जो है, थोरियम वो पहला तत्व है एक्टिनाइड श्रेणी का, तो इसमें ये पहले नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है। अब 1 हो गया, और इसमें कितने ऐड करने? 3 ऐड करने, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने, तो 3 यानी कि कितना हो गया? ये 4, यानी कि थोरियम में हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन F में 0 भरेगा। F में कितना आएगा? 0 इलेक्ट्रॉन आएगा। D में 2 आएंगे, और 7S में तो 2 आते ही हैं। ठीक है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको भरना कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हमको इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा कितने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप लंबे समय तक इसको याद कर सकते हैं और आपको पढ़ने में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आगे हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे। पहले मतलब थोरियम से लगाकर लोरेंशियम तक। इसका जो प्रथम तत्व होता है वो होता है थोरियम और जो अंतिम तत्व होता है वो लोरेंशियम होता है। प्रथम तत्व की बात करूँ तो प्रथम जो तत्व होता है वो थोरियम। अभी मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, थोरियम जो होता है पहला तत्व जो है थोरियम, इसको हम TH लिखते हैं। पहला तत्व थोरियम जो होता है उसको हम थोरियम जिसे TH लिखते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 90 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 90। दूसरा तत्व अंतिम तत्व की बात करते हैं। दूसरा तत्व अंतिम तत्व जो होता है वो लोरेंशियम होता है। लोरेंशियम कौन सा तत्व है? लोरेंशियम। इसको हम Lr से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 103 होता है। कितना होता है? 103। यानी कि ये कहाँ से चालू होता है एक्टिनाइट? 90 से। कहाँ से चालू होता है? 90 परमाणु क्रमांक से 103 परमाणु क्रमांक तक। यानी कि 14 तत्व। कुल इसमें कितने तत्व हैं? 14। इन 14 तत्वों का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हम पढ़ेंगे वो अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा पूछे जाएंगे कि जैसे थोरियम का पूछ लिया कि थोरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, लोरेंशियम का क्या है, और ठीक है ऐसे और भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आगे हम किसका पढ़ेंगे? ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आज ट्रिक लिख देता हूँ। तो इसका एक्टिनाइट में जो एक्टिनाइट जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो हम पहला तत्व जैसे एक्टिनम, ठीक है, एक्टिनम है वो पहला, वो डी ब्लॉक का तत्व है। हमारे पास तो ट्रिक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। थोड़ा इधर से लिखता हूँ ताकि उधर जगह खाली है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जैसे नाश्ता लारी। अब मैं यहाँ पहले तत्व लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि उसको कैसे ट्रिक से याद करना है।
अब ये ट्रिक मैंने ट्रिक लिख दी है। अब इसके मैं तत्व लिखूंगा। जैसे थोड़े, थोड़े का मतलब होता है थोड़े से थोरियम हो जाएगा, थोड़े से थोरियम। परवान तो Pa हो जाएगा, Pa। उनसे तो यूरेनियम आ जाएगा, यूरेनियम, यूरेनियम आ जाएगा। यूरेनियम का निपटेंगे तो Np आ जाएगा, Np। पुराने तो Pu लिखना है। आम Am आ जाएगा, पुराने आम कम तो Cm लिखना है। बिकेंगे तो बी के बर्केडियम आ जाएगा। कैफे में तो Cf, कैफे में Cf। ऐसे, ऐसे का मतलब Es। थर्माओ मैडम, नाश्ता मैडम, थर्माओ मैडम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसे मैडम, जैसे नाश्ता लाई। ठीक है, ये दोनों एक ही है। मैडम जैसे नाश्ता लाई। ठीक है, अब हमको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना है, तो ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। जीरो लगवाता, जीरो लगवाता है, जीरो लगवाता है 158, 158 खाता है, 158 खाता है 7 7 14 दोहराता, दोहराता है 7 14 दोहराता है। जीरो लगवाता है, 158 खाता है, 7 14 दोहराता है। ये ट्रिक हमको पता होगी, तभी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से लिख पाएंगे। तो हमको ये जो 1 5 8 लिखा है, उसका मतलब है कि 1 5 8 इनका हमको एफ, जो एफ कक्षक है उसमें 1 5 8 है, वो क्रमांक नहीं आएगा। मतलब एफ ब्लॉक में ये जो एफ 1 5 8 है वो मिसिंग है, मतलब वो आएंगे नहीं एफ कक्षक में। और जीरो लगवाता है, मतलब थोरियम में क्या लगवाता है, वो एफ में जीरो है, तो इसकी वजह से वो जीरो लगवाता है। 158 खाता है और 7 14 दोहराता है। जैसे हम, मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैं अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। फाइव एफ में जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। पहले मैंने बता दिया ये अपवाद है। ठीक है, 6d आ जाएगा। 6d में अब ये बताओ कि इसमें थोरियम में इलेक्ट्रॉन कितने बने? तो थोरियम जो पहले नंबर पे आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस पहले नंबर पे आया तो एक, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक में 3 इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करते जाना है और इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते जाना है। तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। यानी कि थोरियम में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इस जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसमें। फिर Pa आएगा, Pa दूसरे नंबर पे आता है, तो 2 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने। यूरेनियम जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 7 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 10, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 4। तो 6d, तो 6d में 4 हैं तो 2 इसमें आ जाएंगे, और लास्ट जो है 7s, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि 2 और 2 4। अब आप लोगों को पूछ ले कि थोरियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो हमको पता है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? पहले नंबर पे आ रहा है और 3 को एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। एफ में जीरो लगवाता है, ये पता होना है कि जीरो लगवाता है, तो जीरो लगवाता है तो जीरो लगा दिया। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो 7s में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, और डी में 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो डी में आ जाएंगे। ठीक है, ये थोरियम का हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे
पहलवान इसमें पीए का, तो पीए का क्या हो जाएगा 5F 5F। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5 भरने हैं, तो 1 5 8 ये तो है मिसिंग है, तो एक नहीं आएगा इसमें, एक नहीं आएगा तो कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने। अब 5 है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, उसमें से 2 इसमें आ गया, ठीक है, और 2 इसमें आ जाएंगे 7s2 में। अब बचा कितना 1, तो वो 6 से D में आ जाएगा, कितने किसमें आ जाएगा 6 से D1, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अब यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम में भी 5F 6D और 7s2, इसमें तो 2 फिक्स है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो 3 और 3 इसमें ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में से 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब इसमें कितना भरना है, इसमें भरना है 3, कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 3, और इसमें कितना भरेंगे 3, तो इसमें हो जाएगा 1, यानी कि हो गया 6 नंबर, 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है। अब आगे हमारा आ रहा है Np, उसमें 5F 6D 7s2, इसमें हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, चौथे नंबर पे आ रहा है 4 + 3 7, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, बाकी बचे कितने 5, तो 5 में से इसमें आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 बचा वो डी में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पीयू में 5F लिख देना है, 6D लिख देना है, 7s2 कर देना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है, 5 + 3 करना है, 8 हो गए, 8 में से 2 इसमें चले गए, बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में इसमें 5 भरने, 4 के बाद 5 बचा, कितना 5 और 2 7 और 1 बचा वो डी में आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें हमको क्या करना है 5 हमारा मिसिंग है, सॉरी माफ करना, इसमें 5 हमारा मिसिंग है, तो मिसिंग है इसकी वजह से हमको यहाँ 6 भरना है, कितना भरना है 6, ठीक है, और 6 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। देखो इसमें 5 मैंने पहले ट्रिक लिख दी कि 0 लगवाता है 158 खाता है और 7 14 दोहराता है, तो 5 मिसिंग है इसमें, तो 5 मिसिंग है, तो अगला नंबर 6 का आएगा, 6 का आएगा, तो यहाँ 6 लिख दिया हमने। अब 6 और 2 मिलके 8 हो गया, अब हमारे लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही थे, 8 भर दिया हमने, तो डी में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार एम में 5F, यहाँ पे हमको भरना है 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और लास्ट जो 7s2 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 7 और कितना है 7 और 2 कितना हो गया 9, और ये कितने नंबर पे आता है 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए, तो 6D में कितने आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही 5F 6D 7s, ठीक है 7s लिख दिया, ये 7s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, इसमें हमने 9 भरे थे, तो इसमें 10 भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 10 भरेंगे, तो हमको क्या करना है 10 भरना है, तो 7 के बाद 8 मिसिंग है, ठीक है, तो 8 मिसिंग है, तो इसमें 7 ही रहने देना है, क्यों 7 14 दोहराता है, और यहाँ पे 7 और 2 कितना हो गए 9, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं, तो 10 हो गया हमारे पास, 7 और 1 8 और 2 10। इसी प्रकार बर्केलियम में बी के जो है उसमें 5F ऐसे भरना, ऐसे लिख देना एक बार, तो 6D और 7s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये 7 के बाद क्या आएगा 9, क्योंकि 8 मिसिंग है तो 9 आएगा, कितना आएगा 9 आ गया, 9 और 2 कितना हो गया 11, पूरे 11 आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 एक्स्ट्रा, तो 11 हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, 9 और 2 11 हो गया हमारे पास। इसी प्रकार हमको यहाँ भी ऐसे लिखना है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे उसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। कैलिफोर्नियम में यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5D 5F 6D
7s2, ठीक है। तो 5f, और तो इसमें हमको कितने 12 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 इसमें आगे बचे कितने 10 बचे हैं, यहाँ 9, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 और 2 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 5f, अब आगे कुछ दिक्कत नहीं है, 5f 11 और 6d 7s2, 2 और 11 कितना हो गया 13, 12 के बाद 13 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 13 हो गए, तो डी में कितना आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार 5f 12 6d 0 7s2, ठीक है। और इसमें हो गया 14 इलेक्ट्रॉन 13 और इसके बाद 14, अब 15 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 5f 13 6d 0 7s2, ठीक है। अब इसमें हम भरेंगे 5f 14 6d 0 7s2। अब इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, इसे हमने भर दिए हैं, 2 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। 16 के बाद कितने भरना, 17 भरने हैं, तो 17 भरेंगे तो हमको 5 में तो एफ में तो 14 ही आएंगे, 14 और इसमें 6 डी में एक चला जाएगा आगे, तो 7s2 हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। जहाँ हमको लगता है, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि बर्केलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो बर्केलियम कौन से नंबर पे आता है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8 + 3 11 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और हमने एक ट्रिक बताया है कि 0 लगवाता है 158 खाता है और 7 14 दोहराता है, इसका मतलब 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसमें एक कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, इसमें इलेक्ट्रॉन हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आएंगे, तो दोनों मिला के 9 और 2 मिला के 11 हो गए, तो यहाँ पे 0 लगा दें। इस प्रकार हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको भरना है। अब मैंने आपको कहा था कि जो थोरियम है, थोरियम में जो एफ कक्षक है, मतलब एफ जो हम कक्षक है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये एफ लोग का तत्व है, क्यों है वो मैं आपको पहले जब वीडियो चालू किया था तब बताया था कि ये एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये एफ लोग का तत्व क्यों है, तो उसका रीजन मैं आगे बता रहा हूँ। थोरियम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, थोरियम जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसका अभी मैंने बताया। तो थोरियम पहले नंबर पे आता है, तो पहले नंबर इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5f में तो 0 आ रहा है, 6d2 और 7s2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये थोरियम फर्स्ट है। अगर थोरियम की ऑक्सीकरण अवस्था अगर +1 करते हैं, ठीक है, तो 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 5f0 6d2 7s1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर थोरियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो 5f0 6d2 7s0, प्लस का मतलब कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। इसी प्रकार TH + 3 5f0 6d, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6d1, जैसे +3 आ गया तो 6d1 हो गया, लेकिन वो d1 ना होके क्या हो जाएगा, f में वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये वो f लोग का तत्व है। क्यों है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये +3 स्टेट में आता है थोरियम, तो इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बहुत अधिक होने की वजह से ये 5f कक्षक में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इस स्थिति में Z इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश लगने के कारण, अधिक लगने के कारण, Z इफेक्टिव ज्यादा लगने के कारण
ज़्यादा लगने के कारण इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में चला जाता है। यानी कि जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या होता है कि नाभिक के पास में आ जाता है, जो कक्षक है वो नाभिक के पास आने की वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से डी में इलेक्ट्रॉन न रहकर एफ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर सोडियम की बात करें अपन, सोडियम +4 की बात करें तो ये 5F 0 हो जाएगा, यानी कि ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा। उत्कृष्ट गैस यानी कि रेडॉन के बराबर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करेगा। ठीक है, 5F0 6B 0 7S0। ठीक है, और जो एक्टिनाइट और लेंथेनाइट जो होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था, उनकी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था वो सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, और ये अधिकतर +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, अगर वो ऑक्सीकरण अवस्था भी आगे अगर हो सके तो पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।